आप ऐसी क्यों बात कर रही है मम्मा? बताइए ना मम्मा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक बार में बात नहीं समझ में आए तेरे को? हाँ, मैं तेरी कोई मम्मा मम्मा नहीं हूँ, समझ गई? बंद कर तेरा ये ड्रामा और जाके अपना काम शुरू कर। जा। मुझे और नहीं सुनाई देना चाहिए तेरा ये मिमी आना। निकलो यहाँ से। देखो अभी भी खड़ी है। घोष काका, इसको लेकर जाइए। जाइए लेकर इसको। वाह, तू आरती है ना? हाँ, या कोई और है? ये क्या नया ड्रामा है तेरा? अरे बाप रे, इतना गुस्सा! राखी को अपने नजरों से राख करने का इरादा है क्या? इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तुम्हारे साथ जो हुआ था भूल गई? पैर कांपे नहीं तेरे चौखट पे कदम रखने से पहले? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह थक चुकी है भागते भागते। अब और भाग नहीं सकती, बहुत भाग चुकी हूं मैं। अब तो कदमों को यही टिकाने के लिए आई हूं। आज के बाद मैं और मेरे कदम यही थड़केंगे भी और टिकेंगे भी। क्या आरती, तू क्या यहाँ रहने आई है हमेशा के लिए? अम्मा देखो देखो, आरती देवी खड़ी खड़ी यहाँ सपने देख रही हैं। सपने देखना छोड़ दिया है आरती ने। अब यही है आरती की हकीकत। और ये कोठा है आरती का ठिकाना। जिसमें हिम्मत है मुझे निकाल के दिखा है। क्योंकि मैंने भी बहुत खून पसीना बहा है इस कोठे के लिए। अम्मा के बटुए भी भरे और अम्मा के तिजोरे भी। तो इतना तो हक बनता ही है ना, क्यों अम्मा? ये आरती दीदी को क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा ये देखिए क्या बोल रही है। ये बकरी शेर की गुफा में घुसकर शेरनी को चुनौती देने आई है। सर जी का फोन आया था, मैं समझ गई थी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब इसे भगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम इसे बार बार भगाएंगे और ये बेहया की तरह यहाँ वापस चली आएगी। आरती दीदी, आरती दीदी, आप हमारी आरती दीदी ही है ना? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? कैसे विश्वास होगा? आप ही बताइए ना दीदी। स्टैम्प पेपर में लिख के दूं, तब मानोगी क्या? अब जाओ यहाँ से। सर फट रहा है, ऊपर से तुम लोग दिमाग मत खाओ। जाओ। अम्मा, इस गिरगिट ने अपना रंग कुछ ज्यादा ही नहीं बदल लिया है? जैसे अचानक से आरती ज्वाला बन गई है। जिस बदलाव से हमें फायदा हो उसे अपना लेने में ही भलाई है। आखिर हम भी तो यही चाहते थे। लेकिन अम्मा, लेकिन कुछ नहीं। एक सरफिरी माँ को यह समझ में आ गया है कि उसे अपनी बेटी को इस खूबसूरत चार दीवारी में कैसे पालना है।
तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए, या अब भी कोई दिक्कत है? अरे पंडित जी, आई। पंडित जी, मेरे ऊपर किसी मनुष्य का साया आ गया है और उसकी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ रहा है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो मनुष्य साया का काम बिगड़ जाए और वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। परंतु वो है कौन? ये है। आरती दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई है? कुछ भी बकवास कर रही हैं आप? अब तक तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि आप हमारी आरती दीदी नहीं है। अरे ये मासूम सी बच्ची, भला ऐसा कोई अपनी बेटी के लिए बोलता है? और वो भी उस बेटी के लिए जिसके लिए दुआएं मांगते आपके हाथ नहीं थकते थे और प्रार्थना करते हुए जुबान, और आज उसी जुबान से आप इस बेचारी को कोस रही हैं। ये बेटी किसकी है? तेरी? नहीं ना, ये मेरी बेटी है और मैं चाहे उसे बलाई दूं या बला कहूं, वो मेरी मर्जी है। और तू होती कौन है हम दोनों के बीच आने वाली? इसलिए मेरी जुबान नहीं, अपनी जुबान की सोच, समझी? हाँ पंडित जी, आप विधि बताइए इस मनुष्य साया को हमेशा के लिए हटाने के लिए। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? मैं तो आपसे कितना प्यार करती हूँ और हमेशा भगवान जी से प्रे करती हूँ कि मेरी मम्मा को वापस भेज दो। अब आ गई तो ऐसा क्यों बोल रही है? बोलो ना मम्मा, प्लीज बोलो। सही तो कहा मैंने। तेरे पैदा होने के साथ साथ मेरी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां पैदा हुई है। तंग आ चुकी हूँ तुझसे, तंग आ चुकी हूँ, समझी? मेरा नाम मैंने मुस्कान रखा, मगर तूने मेरी जिंदगी आंसुओं से भर दी। लेकिन अब और नहीं, अब तू अपनी जिंदगी जिएगी और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। मगर मम्मा, हम साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे ना? खुशी? और तेरे साथ? सवाल ही नहीं है, क्योंकि तू मेरे लिए बैड लक है। और अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे तुझसे और तेरे इस साये से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा।